बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारे इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में हमेशा ही की तरह एक दिलचस्प और सबक आमोज वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको एक अल्लाह वाले और एक परिंदे का वाकया सुनाएंगे। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली हर वीडियोस का पता लगता रहे। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। आज का किस्सा कुछ यूं शुरू होता है कि एक राही लिखता है कि वो सफर के दौरान अपने साथियों से बिछड़ गया तो मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई जो पहाड़ के एक गार में रहते थे। मैंने और उन बुजुर्ग ने इशा की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद बुजुर्ग ने पूछा कि क्या तुम खाना खाओगे? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा गार के अंदर फर्जा में चले जाओ और वहां से जो कुछ मिले खा लो। मैं अंदर गया तो एक पत्थर पर अखरोट, अंजीर, सेब, मुनक्की ये सब एक तरफ रखी हुई पाई। मैंने जितना चाहा उनमें से खा लिया। रात भर वो बुजुर्ग जागते रहे। जब सहर का वक्त हुआ तो उन्होंने नमाज वित्र अदा की, फिर जो कुछ मौजूद था उसमें से खाया और फिर बैठे रहे यहाँ तक कि सुबह फजर की नमाज अदा की और फिर बैठे बैठे ही सो गए। यहाँ तक कि आफताब तुलू होकर बकद्र 2 नेज़ों के बुलंद हो गया। वो बुजुर्ग खड़े हुए और वुजू करके गार में दाखिल हुए। मैंने दरियाफ्त किया कि हजरत ये मेवा कहाँ से आता है? इससे अच्छा मेवा मैंने कभी नहीं खाया। बुजुर्ग फरमाने लगे कि ये तुम अपनी आंखों से कुछ देर में देख लोगे। इतने में क्या होता है कि एक परिंदा आता है जिसके दोनों बाजू सफेद, सीना सुर्ख और गला सब्ज था। उसकी चोंच में मुनक्की और पैरों के बीच में अखरोट थे। उस परिंदे ने मुनक्की को मुनक्की पर और अखरोट को अखरोट पर रख दिया। जब उन बुजुर्ग ने परिंदों के परों की आहट सुनी तो फरमाया, तुमने देख लिया? मैंने जवाब दिया, जी हाँ। बुजुर्ग ने फरमाया, यही परिंदा मेरे पास चीजें लाता है और ये परिंदा पिछले 30 सालों से मेरे पास चीजें ला रहा है। मैंने अर्ज की, हजरत ये परिंदा दिन में कितनी देर यहाँ आता जाता है? उन बुजुर्ग ने फरमाया, 7 बार। मैंने जब उस परिंदे के आने जाने का हिसाब लगाया तो वो 15 बार आता जाता रहता है। मैंने बुजुर्ग से जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया, तुम्हारे वास्ते ये परिंदा एक बार ज्यादा लाता है। मैंने देखा कि उन बुजुर्ग का लिबास एक छाल का था जो केले की मिसल था। मैंने पूछा कि ये कहाँ से आपके पास आता है? बुजुर्ग फरमाने लगे कि यही परिंदा आशूरे के रोज 10 टुकड़े इस छाल के लाता है। मैं इससे कुर्ता और पाजामा बना लेता हूँ। उस बुजुर्ग के पास एक सुआ भी था जिसमें वो भाल सीते थे और वही फटी पुरानी छाल के टुकड़े उसके नीचे भी थे। और उन बुजुर्ग के पास एक पत्थर था जिसमें पानी डालकर अगर उसका पानी बालों पर मला जाता तो बाल खड़े हो जाते। एक दिन मैं उन बुजुर्ग के पास बैठा ही था कि 7 आदमी उनके पास आए जिनकी आंखें लंबाई की जानिब से फिरी हुई थीं और सुर्ख थीं और उनका लिबास उनके बाल ही थे। उन बुजुर्ग ने मुझसे फारसी में फरमाया कि इनसे न घबराना, ये मुसलमान जिन हैं। इनमें से एक ने सूरह ताहा आपको सुनाई और दूसरे ने सूरह फुरकान और एक ने सूरह रहमान की कुछ आयतें आपसे सीखी। इसके बाद वो चले गए। राही कहता है कि मैंने उन बुजुर्ग को सजदे में ये दुआ पढ़ते हुए सुना और बुजुर्ग इस दुआ को आवाज से पढ़ते थे। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये दुआ किससे सीखी? उन्होंने फरमाया, मुझे इसका इल्हाम किया गया। एक रात मैं ये दुआ पढ़ रहा था। मैंने एक हातिम को ये कहते सुना कि तुम ये दुआ मांगो तो आवाज से मांगो, ये दुआ मकबूल है। रावी लिखता है कि मैं उन बुजुर्ग के पास 24 दिन रहा। फिर मुझसे उन बुजुर्ग ने फरमाया कि मुझसे अपना किस्सा बयान करो। मैंने उन्हें अपना किस्सा बयान किया। अगर मुझे तुम्हारा किस्सा पहले मालूम होता तो तुम्हें अपने पास रुकने ही ना देता। तुम्हारी वजह से मेरे साथी परेशान होंगे। उनके पास वापस लौट जाना मेरे पास रुकने से बेहतर है।
मैंने उन बुजुर्ग से कहा कि मैं रास्ता नहीं जानता। बुजुर्ग खामोश हो गए और जब सवाल का वक्त आया तो फरमाया, उठो चलो। मैंने अर्ज किया, मुझे कुछ नसीहतें फरमाए। उन बुजुर्ग ने फरमाया, अदब सीखो और भूखा रहना इख्तियार करो। और उन बुजुर्ग ने मुझे एक हदिया भी दिया और ये भी फरमाया कि तुम तवाफ़े ज़ियारत के वक्त आबे ज़मज़म और मकामे इब्राहिमी के दरमियान ढूंढो। एक शख्स इन सिफात का मिलेगा, उनसे मेरा सलाम कहना और अपने लिए दुआ की दरखास्त करना। फिर वो बुजुर्ग मुझे गार से लेकर बाहर निकले। बाहर जाकर देखा एक दरिंदा गार के दरवाजे पर खड़ा है। उस दरिंदे से उन बुजुर्ग ने कुछ कहा था जो मुझे समझ नहीं आया। उन बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि तुम इस दरिंदे के पीछे पीछे जाओ। जब ये खड़ा हो जाए तो अपने सीधे बाएं तरफ देखना, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। वो दरिंदा मेरे आगे आगे चलने लगा और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। एक जगह जाकर वो दरिंदा रुक गया और खड़ा हो गया। मैंने अपने सीधे जानिब देखा तो मुझे दमिश्क की घाटी नजर आई। मैं उसकी तरफ रास्तों पर चल पड़ा। मैं दमिश्क की जामा मस्जिद में गया तो मेरी बात साथियों से मुलाकात हुई। मैंने उनसे अपना सारा किस्सा बयान किया। फिर हम सब उन बुजुर्ग की तलाश में निकले और बहुत से आदमी मेरे साथ हुए। चलते चलते हम उसी पहाड़ और चश्मे पर पहुंचे और 3 दिन तक उस गार में ढूंढते रहे, मगर हमें उस गार का कोई सुराग न मिला। फिर मेरे साथियों ने मुझसे कहा कि ये चीज तुम पर जाहिर हुई और हमसे पोशीदा रखी गई। राही लिखता है कि मैं हर साल हज करता रहा और उस शख्स को जिसका पता उन बुजुर्ग ने दिया था तलाश करता रहा। वो मुझे नहीं मिला, यहाँ तक कि 8 बरस गुजर गए। उसके बाद मैंने उस शख्स को जिसका पता उन बुजुर्ग ने मुझे दिया था, उन्हें आबे ज़मज़म और मकामे इब्राहिमी पर नमाज़े असर के बाद पाया। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। मैंने अर्ज किया, हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाएं। उन्होंने मेरे लिए चंद दुआएं फरमाई। फिर मैंने उनसे कहा कि इब्राहिम रहमतुल्लाह किरमानी आपको सलाम कहते हैं। उन्होंने दरियाफ्त किया, तुमने उन्हें कहाँ पाया? मैंने कहा, कोहे लबनान पर। मुझसे कहा, खुदा उन पर रहम करे। मैंने कहा, क्या उनकी वफात हो गई? कहा, उसी वक्त में उनको उनके भाइयों के हमरा दफन किया और उनकी नमाज अदा की है। जब हम उन्हें गुस्ल देते थे तो उस वक्त वो परिंदा जो इनके लिए मेवे लाया करता था गिर पड़ा और पुरमुसरत मारते मर गया। हमने उस परिंदे को भी उनके पास दफन कर दिया। ये कहने के बाद वो बुजुर्ग तवाफ के लिए चले गए और उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दे, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।